नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री और सलोनी भी रहने वाली है। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी थोड़ी देर पहले, उसको वापस ले लिया है। 44 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन अब वो लिस्ट बीजेपी की तरफ से वापस ले ली गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं और अब बीजेपी ने 44 नामों का ऐलान किया था थोड़ी ही देर पहले। अब उस लिस्ट को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें बीजेपी ने 44 नामों के उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद इस लिस्ट को वापस ले लिया और अब यह बड़ी जानकारी कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर को लेकर ही यह बैठक हो रही है। तो दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर ही यह बैठक किए जाने की जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने थोड़ी देर पहले 44 उम्मीदवारों का ऐलान किया जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए और इसी कड़ी में उस लिस्ट को वापस भी ले लिया। और अब यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर ही यह बड़ी बैठक चल रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को लेकर यह बैठक चल रही है और आज ही पहली लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, जो पहली लिस्ट आई है उसमें कई फैसले किए गए हैं, कुछ नामों को पीछे छोड़ा गया है, कुछ नए नामों को ऐड किया गया है और अब फिर से मंथन चल रहा है। क्या ये बाकी सीटों के लिए मंथन हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से जानकारी जो सूत्रों के जरिए जानकारी जो मिल रही है, इस सूची में परिवर्तन हो सकता है और जिस नई सूची कुछ देर बाद आप जानकारी जो मिल रही है, नई सूची कुछ देर बाद जारी हो सकती है। और जहां तक एक और जानकारी मिल रही है कि जो अब नई जो सूची आएगी उसमें पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो सूची जारी होने की बात थी, क्योंकि पहले जो चरण के चुनाव है उसके लिए नामांकन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो इसी को लेकर बीजेपी को पहले सूची को पहले जो नामांकन की तारीख थी उनको लेकर उम्मीदवारों के नाम जारी होने के कयास लग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से और नामों के आ गए हैं उसी को लेकर अब कयास जताए जा रहे हैं कि पहले ही सूची अभी जारी होगी। फिलहाल इन नामों में परिवर्तन होगा या नहीं ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीर ये दिखा देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कुछ देर पहले यहाँ पर बैठकें चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय जो महासचिव है तरुण चुग अभी कुछ देर पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास से निकले हैं। अब जिस तरीके से जो सूची जारी की गई है, पहली सूची में जो 44 नाम है, उन 44 नामों में क्या वही नाम रहते हैं या उसमें फेरबदल होता है, ये देखने वाली बात होगी। रही बात पहली सूची में, क्योंकि पहली सूची को लेकर कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन को लेकर, यानी जो पहले चरण का जो चुनाव है नामांकन को लेकर कुछ ही दिन बचे हैं, क्या उनमें नामों में कोई परिवर्तन होता है या सब कुछ वही रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कुछ देर बाद नई अपडेटेड सूची जारी की जा सकती है। बिल्कुल गणेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से गणेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से रूस में 9/11 जैसा हमला किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप सभी को याद होगा और एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। रूस में 38 मंजिला इमारत ये बताई जा रही है सारातोव में, जहां पर ये हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका जरिए आप देख सकते हैं। ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 लोगों के घायल होने की खबर है। और ये देखिए गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं ड्रोन किस तरीके से जाता है और बिल्डिंग जो सबसे बड़ी इमारत है वहां की, उस पर हमला करता है। ये देखिए ड्रोन अटैक यहां पर होता हुआ इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची एक रिहायशी बिल्डिंग जिस पर अटैक किया गया है, बिल्डिंग पर हमला किया गया। रूस की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। 38 मंजिला इस बिल्डिंग में सैकड़ों लोग रहते हैं। सारातोव के गवर्नर ने कहा है कि सुबह के वक्त यूक्रेन का ड्रोन बिल्डिंग से टकराया है और इसमें बिल्डिंग को हालांकि मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन इस हमले में 9/11 हमले की याद दिला दी है। एक महिला समेत 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये युद्ध अब अगले लेवल पर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमला अब यूक्रेन की तरफ से किया गया है उसको लेकर 26/11 हमले की बात यहां पर रशिया की तरफ से की जा रही कि ठीक उसी तरह का हमला किया गया है। बड़ी बात यह है कि कुर्स्क में भी यूक्रेन कहीं ना कहीं अपना दबदबा कुर्स्क में बना चुका है और यहां तक कि रशियन सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण भी कुर्स्क में किया था। और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे साथ, ये ड्रोन अटैक, हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 38 मंजिला इमारत को ठीक उसी तरह यहां पर हिट करने की कोशिश की गई है जैसे 26/11 में हुआ था, और उसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि रशिया बड़ा बदला लेने की तैयारी करेगा? इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें दो, जगह दो, हमला दो, मकसद भी दो, लेकिन तरीका एक जैसा। आज से करीब 23 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ। अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा ने टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक 23 साल बाद वही पैटर्न यूक्रेन ने बदले के लिए अपनाया और रूस की बड़ी इमारत पर ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन करीब 2.5 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की सरजमी को खंडहर बना रहा है और अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड अब रूस को दहला रही है। पहले रूस के कुर्स्क पर हमला कर उस पर कब्जा किया, तो अब रूस पर ड्रोन से अटैक करके दहला दिया। पुतिन को सोच पाते उससे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सारातोव की सबसे बड़ी इमारत को टारगेट कर दिया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और इमारत के कई फ्लोर स्वाहा हो गए। इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिसके चलते पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद सारातोव के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने जानकारी दी कि हमले में इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है। यूक्रेन ने सारातोव की जिस इमारत को हिट किया है वो सारातोव की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 128.6 मीटर है। यह 38 फ्लोर का आवासीय अपार्टमेंट है, जिसका नाम वोल्गा स्काई है। जहाँ एक तरफ यूक्रेन रूस की धरती पर गदर मचा रहा है, तो वहीं रूस भी उसकी हिमाकत की सजा दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात में 20 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। सारातोव में 9 यूएवी, कुर्स्क में 3, बेलगोरोड, ब्रायांस्क और तुला में 2-2 और ओरलोन और रियाजान में 1-1 ड्रोन को ढेर किया गया है। यूक्रेन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले। अब ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन की इस हिमाकत का जवाब रूस कैसे देता है और यूक्रेन में क्या गदर मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।